एचएसएन कोड को लेकर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है नोटिफिकेशन नंबर 78/2020 जो कि 15 अक्टूबर 2020 को यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आई थी, जिसके अंदर सभी टैक्स पेयर के ऊपर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है या फिर 5 करोड़ रुपए से कम है, सभी के लिए एचएसएन कोड कंपलसरी कर दिया गया था। लेकिन उसमें कुछ चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या सर कंपोजिशन टैक्स पेयर को भी यहाँ पर एचएसएन कोड डालना है, या फिर अगर आप एग्जम्प्ट अप्लाई करते हैं तो क्या उस केस में भी एचएसएन कोड डालना कंपलसरी है। तो सारी चीज़ों को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जब आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो इस नोटिफिकेशन में लिखा है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द फर्स्ट प्रोविजो टू रूल 46 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स 2017, यानी कि यहाँ पर जो बात करी गई है वो रूल 46 की बात करी गई है। तो रूल 46 क्या कहता है, सबसे पहले उसे समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर रूल 46 ओपन कर रखा है। इसमें लिखा है, सब्जेक्ट टू रूल 54 अ टैक्स इनवॉइस रेफर टू इन सेक्शन 31 शेल बी इशूड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन कंटेनिंग ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स नेमली। यहाँ पर आप सारी चीज़ें डिटेल्स में देख पाएंगे कि टैक्स इनवॉइस के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन करना आपको कंपलसरी है। और जब आप इसका फर्स्ट प्रोविजो पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेक्लेचर कोड ऑफ फॉर goods or services that a class for registered persons shall be required to mention for such period as may be specified in the said notification। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए यहाँ पर एचएसएन कोड कंपलसरी है, तो आपको एचएसएन कोड तो डालना ही है। बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी आ रहे थे कि क्या सर सर्विसेज के केस में हमें एचएसएन कोड नहीं डालना है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर रूल 46 के प्रोविजो फर्स्ट से क्लियर हो गई होगी कि आपको गुड्स और सर्विसेज दोनों के केस में एचएसएन कोड डालना ही है। अब उसके बाद में इसमें यह भी लिखा है कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आई है उसमें आपको जो बात करी गई है, यानी कि अगर आपका टर्नओवर, आपका टैक्सेबल टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है तो आपको 4 डिजिट के एचएसएन कोड डालना मैंडेटरी है। और यदि आपका टर्नओवर मोर देन ₹5 करोड़ है तो आपको 6 डिजिट के एचएसएन कोड डालना कंपलसरी है। और ये कब से एप्लीकेबल हो गया है, ये 1 अप्रैल 2021 से सभी टैक्स पेयर के ऊपर एप्लीकेबल हो गया है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है रूल 46 की, और रूल 46 बात करता है टैक्स इनवॉइस की। और अगर हम बात करें कंपोजिशन टैक्स पेयर की, तो कंपोजिशन टैक्स पेयर को टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करना पड़ता है, उन्हें बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ता है। तो क्या बिल ऑफ सप्लाई के केस में भी यहाँ पर एचएसएन कोड कंपलसरी है, तो उसके लिए हमें रूल 49 को एक बार समझना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर रूल 49 को ओपन कर रखा है और इसमें लिखा है, अ बिल ऑफ सप्लाई रेफर टू इन क्लॉज सी सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 31 शेल बी इशूड बाय द सप्लायर कंटेनिंग द फॉलोइंग डिटेल्स नेमली। और बिल ऑफ सप्लाई यानी कि रूल 49 के अंदर भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि आपको एक इन्वॉइस के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन करना कंपलसरी है। जब आप इसके ई नंबर के पॉइंट में पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेक्लेचर कोड फॉर गुड्स और सर्विसेज, यानी कि इसके अंदर भी लिखा है कि आपको एचएसएन कोड डालना कंपलसरी है, मैंडेटरी है बिल ऑफ सप्लाई के अंदर भी, चाहे वो गुड्स हो या फिर आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी हो। और जब आप रूल 49 के सारे पॉइंट्स के बाद में जो एक लाइन मेंशन करी गई है उसे पढ़ेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। उसमें लिखा है, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजोस टू रूल 46 शेल मस्टेंस अप्लाई टू द बिल ऑफ सप्लाई इशूड अंडर दिस रूल। यानी कि रूल 46 के ऊपर जो जो कंडीशंस अप्लाई होती है, यानी कि टैक्स इनवॉइस के ऊपर जो जो कंडीशंस अप्लाई होती है वही सारी कंडीशन रूल 49 के ऊपर भी अप्लाई होती है, यानी कि बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर भी सारी चीज़ें अप्लाई होती है। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि यदि आप कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं या फिर आपने कोई एग्जाम अप्लाई करी है तो दोनों के केस में आपको एचएसएन कोड डालना मैंडेटरी है। यानी कि अब आपको रेगुलर स्कीम में है आप, या फिर कंपोजिशन स्कीम में है, या फिर आपने कोई एग्जाम अप्लाई करी है, तो फिर भी आपको एचएसएन कोड डालना कंपलसरी है। लेकिन एक चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अभी एचएसएन कोड आपको सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को जो आपने सप्लाई करी है, यानी कि B2B इन्वॉइसेस के अंदर ही आपको एचएसएन कोड डालना है। B2C इन्वॉइसेस के अंदर अभी एचएसएन कोड डालना कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने जो नोटिफिकेशन ओपन कर रखी है उसके लास्ट पेरा में लिखा है, प्रोवाइडेड दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़
In the previous financial year may not mention the number of digits HSN code as specified in the corresponding entry in column number 3 of the said table in a tax invoice issued by him under the said rules in respect of supplies made to unregistered person। यानी कि आपने अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करी है तो आपको HSN कोड डालना अभी कंपलसरी नहीं है, लेकिन यदि आपने कोई B2B सप्लाई करी यानी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करी है, चाहे फिर आप कंपोजिशन टैक्स पेयर है या फिर रेगुलर टैक्स पेयर है, आपको HSN कोड डालना मैंडेटरी है। हालांकि वो टर्नओवर के बेस पे यहाँ पर आपको HSN कोड डालना है, तो ये थोड़ी सी रिलैक्सेशन है आपको। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।